नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 29 मार्च 2025, दिन शनिवार। और मंडियों में कहेंगे आज कुछ मंडियों में कल की छुट्टी के साथ साथ परसों यानी कि ईद है, परसों के दिन ईद की भी छुट्टी रहेगी, तो कहीं कहीं 2 दिन की का अवकाश रहेगा। और आज से ही लेबर गायब है, लेकिन कुछ मंडियों में जैसे दिल्ली आज़ाद मंडी में ईद की छुट्टी नहीं रहती, कि संडे की छुट्टी रहती है तो वहाँ खुलेगी, लेकिन फिर भी गतिविधियाँ थोड़ी कमज़ोर रहेंगी, व्यापारिक गतिविधियाँ। जैसा कि ईद जो है एक बड़ा त्यौहार है और इस समय जो है लगभग सभी मुस्लिम भाई जो है इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो उन लोगों को हमारी तरफ से आज से ही ईद की शुभकामनाएं। दूसरा, कल जो है रविवार है और रविवार को हम लोग आपको अपडेट भी नहीं देते क्योंकि मंडियाँ तो बंद रहती हैं। तो कल से हिंदू नववर्ष चैत्र सुदी प्रतिपदा है कल। हालांकि कल जो है नवरात्र का पहला दिन भी है, तो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो हमारे सभी हिंदू सनातनी भाइयों को एक तो हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष का उत्सव पूरे पूरे 9 दिन नवरात्रि के दिन चलता है, लेकिन इस बार प्रतिपदा और तृतीया दोनों, द्वितीया और तृतीया दोनों एक दिन हो रही हैं। प्रतिपदा जो है दोपहर बाद लग रही है, तो इसलिए 8 दिन का रहेगा। लेकिन कुछ घरों में 9 दिन ही 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो हम उन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे, माँ नवरात्रि आपके घरों में खुशहाली, धन संपदा और आलू के रेटों को, अच्छे रेटों से आलू को बिकवाए, आपको पूरा भरपूर फायदा मिले। ऐसी ही कुछ खबरें आज लेके आए आपके सामने जो आपके दिल को खुश कर देंगी। तो किसान भाइयों, चैत्र के नवरात्रों की और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं। कुछ बहुत अच्छी खबरें किसानों के लिए, हाथरस के किसानों के लिए, यूपी के किसानों की बहुत बढ़िया खबर है। तो मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों आपको बहुत बढ़िया खबर दे देता हूं हाथरस से। हाथरस का KFPO यानी किसान संगठन लगातार जो है जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से या जिला उद्यान कार्यालय के माध्यम से, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से अपनी फसल की निर्यात के लिए यानी गुणवत्तापूर्ण फसल के निर्यात के लिए प्रयासरत रहते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने पिछले वर्ष भी आलू का यहाँ से निर्यात किया था। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर यह है कि हाथरस से मलेशिया एवं खाड़ी देशों को निर्यात होने वाला है और आलू निर्यात की अप्रैल के पहले ही सप्ताह में आपको एक बहुत बढ़िया खबर मिलने वाली है। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इसकी मात्रा रहेगी लगभग 100 टन आलू यहां से मलेशिया के लिए रवाना होने वाला है। लगभग तैयारियां पूर्ण है, इंतजार है गाड़ी की रवानगी का। तो ये बहुत बढ़िया खबर है किसान भाइयों। यहाँ से चिपसोना और 3793 आलू की जो है बहुत अच्छी डिमांड खाड़ी देशों से आई है और इससे यहाँ के किसान भाइयों को उम्मीदें जगी हैं और इनके चेहरों पर खुशी की लहर है और उम्मीद है आने वाले समय में कीमतें मजबूत होंगी और सभी हमारे इस किसान भाइयों को फायदा होगा। किसान भाइयों, हाथरस में जैसा कि 51,000 हेक्टेयर में आलू की खेती इस बार हुई है, उत्पादन हुआ है और बताया भी जा रहा है कि 75 से 80% कोल्ड स्टोरेज भी भर गए हैं। कुछ कोल्ड स्टोरेज बाहर से आलू लाके भरे गए, कुछ स्थानीय आलू से भरे गए। हालांकि इस बार पैदावार पिछले सालों की तुलना में कुछ कम बताई गई है और कम है भी, और लेकिन स्टोरेज जो बढ़िया क्वालिटी के स्टोरेज हैं, जिनके अपने अच्छे किसान हैं, उनका उत्पादन भी अच्छी क्वालिटी का होता है, किसान संगठनों के द्वारा भरे जाते हैं, उनसे ही आलू जो है विदेश जाता है। और यहाँ का जो प्रशासन है, जिला उद्यान विभाग है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलू की पहचान बनाने के प्रयास में है और इसी पहचान के मद्देनजर यानी इसके नतीजन मलेशिया के अलावा दुबई और अन्य खाड़ी देशों से भी ऑर्डर धड़ाधड़ मिलने की उम्मीद है। ये संभावनाएं प्रबल है, ये विभागीय अधिकारियों द्वारा बताई गई है बात। 2024 में भारत दुनिया, अच्छा एक बात ये चाय को लेकर है किसान भाइयों। जैसा कि चाय के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटी अवेलेबल कराती है और भारत चाय का दुनिया में नंबर 1 उत्पादक है। हालांकि आलू में नंबर 2 उत्पादक है, लेकिन निर्यात के तौर पर जब नंबर 1 उत्पादक होते हुए निर्यात में दूसरे नंबर पर भारत है, अभी तक तीसरे नंबर पर था। ये खुशखबरी हमारे उन किसान भाइयों के लिए है जो आसाम वगैरह में जो चाय का उत्पादन करते हैं कि भारत इस बार श्रीलंका को पछाड़ करके दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। 2024 में जो है भारत ने जो आलू का निर्यात किया है 2540 लाख केजी चाय निर्यात कर चुका है भारत। और
इसके अलावा केन्या जो है 5,000 लाख केजी का निर्यात करके पहले स्थान पर बना हुआ है। उसने श्रीलंका जो दूसरे स्थान पर था उसको हमने पछाड़ करके दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। किसान भाइयों, अगर हम चाय से आमदनी की तुलना करें और चाय के प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में चाय का लगभग 14,000 लाख टन केजी का उत्पादन होता है, लेकिन हम केवल निर्यात कर पाते हैं 2,540 लाख केजी का। और जबकि 2018 में 2,560 लाख केजी का उत्पादन किया था, उसके बाद निर्यात किया था। उसके बाद हम केवल निर्यात कर पाए 2019 से लेकर के 2023 तक लगभग 2000 से लेकर के 2250 लाख केजी का। और इस बार फिर से हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2018 में भी हमने ठीक ठाक निर्यात किया था। इससे जो आमदनी हुई है भारत को 7,112 करोड़ की आमदनी हुई है। ये सभी किसान भाइयों के लिए एक गर्व का विषय है कि कृषि का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान हम दे सके। हमें उम्मीद है शीघ्र ही हम आलू के क्षेत्र में भी अपने भारत के विकास में वो योगदान दे सकेंगे, बशर्ते भारत के आलू किसानों को सरकार अच्छी कीमत दिलाने में और आलू के निर्यात में मदद करती रहे। निर्यात की संभावनाएं प्रबल है, बस सरकार को चाहिए कि आलू का जो बेहतरीन क्वालिटी का जो आलू है उसकी प्रदर्शनियां विदेशों में लगाई जाए और हमारे सीधे किसान संगठनों को और किसान भाइयों को इस पर मौका मिले, किराए भाड़े के अंदर सब्सिडी मिले और अपनी फसल का प्रदर्शन करने का जो है अवसर दिया जाए। तो निश्चित रूप से और हम लोग जिस तरह से चाय में दूसरा स्थान प्राप्त किया हमने और पूरे विश्व में अपना दबदबा कायम रखा है, उसी तरह हम आलू में भी दबदबा कायम रखेंगे, क्योंकि चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर आलू के उत्पादक राष्ट्र के रूप में भी जाने जाते हैं और विभिन्न क्वालिटियों का आलू हम उत्पादन करते हैं। लेकिन बहुत सारे परिस्थितियों से जूझते हुए बहुत सारे संसाधन विहीन किसान भी आलू का जो खुरपी से खोद करके हम जो है आलू मार्केट में लाकर रख रहे हैं। जैसे कि हमारे बंगाल के किसान बहुत सारे खुरपी से ही खुदाई करते हैं और भी छोटी छोटी जगह किसान, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह खुरपी से खुदाई होती है। हमारे यहाँ मशीनरी का अभाव है। सरकार को चाहिए कि जो भारत के किसानों को जो सुविधाएं दे रही हैं उनमें जो सुविधाएं किसान भाइयों उनकी अगर बात करें तो बहुत सुविधाएं ऐसी भी हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई जो है लेते तो हैं, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम कृषि व्यवस्था की बात करें उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। जैसे ऑनलाइन बिक्री पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन भारत के अंदर ऑनलाइन बिक्री कितने किसान कर पाते हैं ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। मृदा परीक्षण की बात होती है, लेकिन कितने किसानों की मृदा का परीक्षण शासन द्वारा करके उसको रिपोर्ट कार्ड, सही स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है, इसकी भी हम जानते हैं। अगर इनकी कलई खोली जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं करेगा। सरकार की सुविधाएं लेकिन किसानों को तक नहीं पहुंचती भी हैं तो केवल तुक्काफिकेशन के द्वारा फर्जी भर दिए जाते हैं, फर्जी कार्ड बना दिए जाते हैं, सही रिपोर्ट किसानों को नहीं दी जाती। तो इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। खाद और उर्वरक कीटनाशक पर सब्सिडी जरूर मिल रही है, लेकिन जब समय आता है तो किसान को लाइन में लगना पड़ता है और मजबूरी में किसानों को उल्टे सीधे जगह से और गलत चीज़ों को भी कभी कभी खरीदना पड़ जाता है, जिससे किसानों के साथ धोखेबाजी हो जाती है, उन्हें जो है नकली खाद बीज की सप्लाई हो जाती है। इस पर काम करने की आवश्यकता है। 2,000 रुपये प्रतिमाह का जो किसान सम्मान निधि किसान को मिल रही है उसके बजाय किसान के फसल का समर्थन मूल्य या फसल का जायज मूल्य अगर सरकार दिलाएगी तो निश्चित रूप से हम भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि को पुनः उसी स्थान पर ला करके खड़ा कर देंगे जैसे कि पहले कभी कृषि प्रधान देश भारत माना जाता था। कृषि का महत्वपूर्ण योगदान भारत की अवस्था में होता था। निश्चित रूप से आलू, धान जो है और इसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं। भारत पूरी तरह से जो वेजिटेशन की जो भारत की संपदा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें सरकार को उस पर काम करने की और सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से होना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा जो आज हमें बात करनी है वो आज के विभिन्न मंडियों के आलू भावों को लेकर के बात करनी है। बहुत सारी जगह भाव जो है ठीक ठाक मिल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो आज 128 ऑन रिकॉर्ड गाड़ियां थी, लेकिन हालांकि कोई 164 गाड़ियों तक की बात कर रहा है। 26 बैलेंस थी। 2 दिन की मंडी है, निश्चित रूप से बिक्री अच्छी है आज और बिक जानी चाहिए। संभल का जो आलू है वो पुखराज में बिक रहा है 350 से 450 रुपये पैकेट में। ज्योति बिक रहा है 400 से 480 रुपये पैकेट में। चिप्सोना 550 से 650। पंजाब का आलू बिक रहा है पुखराज 320 से 380। सूर्या जो बिक रहा है संभल वगैरह से सूर्या जो आता है वो बिक रहा है 600 से 700 रुपये पैकेट। LR बिक रहा है 500 से 550 रुपये पैकेट। डायमंड पंजाब का बिक रहा है 450 से 500 रुपये पैकेट। शमशाबाद का आलू बिक रहा है ज़्यादातर यहाँ से 302 आलू है और 37 स्थान में आ रहा है 550 से 650 रुपये पैकेट। और जो है
ये थे दोस्तों दिल्ली आजमपुर मंडी के आलू के भाव। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर चिप्सोन आलू 13.5 रुपये से 14 रुपये किलो, सफेद आलू 11 से 11.5 रुपये किलो, लाल आलू 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बिल्टी रही 1331 रुपये क्विंटल की। बढ़िया क्वालिटी के रेट हैं किसान भाइयों। फरुखाबाद की बात करें तो 25-30 मोटर की केवल आमदनी आज रही। और ख्याति आलू बिका 911 से 1050 रुपये क्विंटल। मोटी क्वालिटी का ख्याति बिका है 881 से 900 रुपये क्विंटल। चिप्सोना बिका है 1111 से 1151 रुपये में। मेम्फिस आलू बिका 1461 रुपये क्विंटल। हॉलैंड आलू बिका 1481 रुपये क्विंटल। कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 30-35 गाड़ियों के आसपास की आवक है। 37 छट्टा बिका है 1150 से 1300 रुपये क्विंटल। 37 गुल्ला 800 से 1050 और 1100 रुपये क्विंटल। हाइब्रिड आलू बिका है 900 से 1200 रुपये क्विंटल। कंचन 1050 से 1300 1350 रुपये क्विंटल। सिंदूरी 1150 से 1400 रुपये क्विंटल। हॉलैंड बिका है 1200 से 1500 रुपये क्विंटल। और सीनाथ आलू बिका है 10 से लेकर के यानी 1050 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल के रेट से। तो ये थे दोस्तों कानपुर के भाव। छिबरामऊ मंडी की बात करें तो मात्र 3-4 गाड़ियों की आज आमद रही। ख्याति बिका 540 से 560 रुपये पैकेट। और पुष्कर आलू यहाँ पे आया वो बिका 550 रुपये पैकेट। लाल आलू की कोई आमद दर्ज नहीं हुई। जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 60-65 गाड़ियों की आज आमदनी है। 37 के वही 12 से 14 रुपये किलो की बढ़िया आलू के रेट हैं। हल्का 9 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। डंप का आलू है यहाँ पे अभी। पंजाब का 7 से 9 रुपये किलो बिक रहा है। पंजाब का हॉलैंड जो लाल आलू आ रहा है वो 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। यूपी का लाल आलू 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर यूपी की 6 गाड़ियाँ आज पहुंची। 14 से 15 15.5 रुपये किलो की रेट बढ़िया आलू के देखे गए। हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो बिका। और किसान भाइयों यहाँ पर 10-12 हज़ार रुपये कट्टे की आमदनी है लोकल आलू की, एमपी के आलू की। ज्योति बिका 17 से 18 रुपये, 1 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो। दागी दूगी 12 से 13 रुपये किलो। चिप्सोना बिका है 15 से 16 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो। दागी दूगी 10 से 12 रुपये किलो। और LR जो बहुत कम क्वालिटी में कुछ पैकेट्स थे वो 18-19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो के रेट से MP के इंदौर मंडी में बिक्री देखी गई। बिहार की मंडियों की बात करें किसान भाइयों, बिहार के गुलाब बाग में ज्योति आलू 1075 से 1100 रुपये क्विंटल। बेगूसराय में 1060 से लेकर के 1110-20 रुपये क्विंटल के रेट से। मुजफ्फरपुर में 1080 से लेकर के 1120 रुपये पैकेट के रेट से क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री देखी गई है। ज्योति आलू की बिक्री है। वहीं पटना में हाइब्रिड आलू बिक रहा है 1070 से 1080, मैक्स बहुत बढ़िया क्वालिटी का 1100 रुपये क्विंटल के रेट से। बात करें किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में मीडियम क्वालिटी का आलू बिक रहा है 1500 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल। गुजरात के अहमदाबाद में चिप्सोना और बादशाह 1600 रुपये क्विंटल तक के रेटों से बिक्री हुआ। वहीं लोकल पुखराज आलू 850 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में सबसे पहले बैलेंस की बात कर ले तो कल बैलेंस जो बचा था यूपी की 9, गुजरात की 4, MP की 3 और पंजाब की 1 गाड़ी, यानी कि सस्ते के चक्कर में पंजाब बिक्री तो हो रहा है लेकिन उसके कोई रेट नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 17 टोटल बैलेंस हैं। आज 10 बजे की आमद 15,322 पैकेट की थी। 37-93 के रेटों में थोड़ा सा जो कल वाला सुधार था वो आज भी बरकरार जारी रहा। 15 से लेकर के 18 रुपये किलो तक के रेट देखे गए बढ़िया क्वालिटी के आलू के। डंप का आलू 11 से 15 रुपये किलो। 302 आलू ख्याति पुखराज 10 से 12 रुपये किलो और शुगर फ्री 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। शुगर फ्री के रेट में 1 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। ये थे मुंबई मंडी में यूपी के आलू के भाव। वहीं गुजरात के आलू की बात करें तो लौकर जो गोल आलू है वो 10 से 15 रुपये किलो। गुजरात का पुखराज 12 से 13 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 5 से 10 रुपये किलो। पंजाब का जो ज्योति आया है यहाँ पे वो 8 से 10 रुपये किलो। MP का ज्योति 15 से 20 रुपये किलो। MP का लौकर 20 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है किसान भाइयों। कर्नाटक की मंडियों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। कर्नाटक के हुबली में 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। दावणगेरे में 22 से 25 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर में 15 से 17 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है यूपी का। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो। 18,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है। कोलार का आलू जो मीडियम क्वालिटी का वो 1200 से लेकर के 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बढ़िया क्वालिटी के आलू की आमद नहीं हो रही है। बात करें किसान भाइयों आसाम की मंडी की, आसाम के जोरहाट में 1200 से 1400 रुपये क्विंटल बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। उड़ीसा के कामाख्या नगर में 20 से 21 रुपये किलो आलू बिक्री हो रहा है बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। तमिलनाडु के मदुरई में बात करें तो 34 से लेकर के 36 रुपये किलो बढ़िया VVIP क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। ये 4000 रुपये क्विंटल तक के रेट से बिक्री होकर के वापिस आया है। यहाँ पर
किसान भाइयों बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 15 से 18 रुपए किलो के रेट से बढ़िया आलू 302 और 37 रुपए की बिक्री है। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ संताना आलू जो गुजरात का पहुंच रहा है वो 24 से लेकर के 26 रुपए किलो तक बिक्री हुआ है। बात करें वेस्ट बंगाल की किसान भाइयों, यहाँ पर ज्योति आलू 585 से 620 रुपए प्रति पैकेट की रेट से बिक्री हुआ। वहीं मालदा का पुखराज 420 से 430 रुपए पैकेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों भारत की प्रमुख मंडियों के आलू के भाव। सभी जगह आलू में सुर्खी नजर आ रही है और जो बंदड़िए ज्यादा आलू, बहुत आलू, फिकेगा आलू कर रहे थे, उनके मुंह पर आप लोगों ने आमद की को कंट्रोल करके थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहे हो। यही हम चाहते हैं, मंदड़िए मुंह की खाएं और आपका आलू बहुत अच्छे रेटों में बिकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।